गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। अब तो सबको शायद म्यूट हट गया है ना। गुड मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और बच्चों कैसे जा रहे हैं तुम्हारे दिन? पेपर पास बोरिंग से। हैं? इंस्टीट्यूट की याद आ रही है सर, चलते थे खुल जाएगा सब। अरे मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तभी तो तुम्हारे साथ में कनेक्ट हो जाता हूँ जल्दी। चलो थोड़ा सा 2 मिनट वेट करते हैं, सारे बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं, देन वी विल स्टार्ट। रिया हो तो रखा है तुम्हारा, पीछे हाँ चिल्लाने सर, की अभी आवाज आ रही हुआ है। है। गुड मॉर्निंग। ऋतिका सैनी हु इज ऋतिका सैनी? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया। सर मेरी फोटो चेंज हो गई, आप कह रहे थे किसी और की फोटो आ रही है। हाँ होगी आकाश होगी, शर्मा। अभी देखो अभी देखेंगे। कम से कम बंद होगा तो बाहर निकल के तभी घूमना। ऋतिका म्यूट कर दो, आपको माइक के ऊपर से म्यूट का बटन आ रहा है। रिया म्यूट करो, अमनदीप म्यूट करो, आरती कुमारी म्यूट करो, आकाश वर्मा म्यूट करो। मोहम्मद दास म्यूट कर लो भाई, फुल पैकेट खा रहे हैं चॉकलेट वॉकलेट, लग रहा है कुछ कुरकुरे वुरकुरे खा रहे हो। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? देवेंद्र कहाँ है आज? आज ही को अटेंडेंस सर लगाने के लिए है। सर पता नहीं सर, उस टाइम ना भाई हमारे साथ ही साथ क्लास ले रहे थे, तो इसलिए मैंने पूछा था कि भाई की अटेंडेंस लगी या नहीं लगी। अभी का तो नहीं पता, शायद कर रहे होंगे कनेक्ट। अच्छा, जल्दी बोलो, मैं फिर कनेक्ट होता हूँ 2 मिनट के अंदर में। ठीक ओके है, सर। सबके सब आ गए ओके हैं, अभी रह रहे हैं, दो जी, तीन बच्चे रह रहे हैं। ठीक है, म्यूट कर लो। ठीक है सर।
कहाँ तक नोट हो गया था? कोई बता सकता है? एडवांटेज तक सर किया था मेन सर। एडवांटेज ऑफ डीएमएस। ठीक है, बीएमएस नहीं होता, दूध की बात नहीं कर रहे हम, डीबीएमएस। अरे डीवीएमएस ही बोला सर। अच्छा। अरे भाई साहब कहाँ हो आप? दिख क्यों नहीं रहे? ये कराया था नोट, ये 2 पॉइंट। नो सर। चलो। आज के हम जो टॉपिक कवर करेंगे एडवांटेजेस। ठीक है, अब प्रॉपर तरीके के एडवांटेजेस नोट करनी है। ये कराया था नोट, ये नहीं कराए होंगे मैंने, नो सर। नहीं सर नहीं कराया कराया। ना? तो नहीं। ये लिखो, हेडिंग डालो, ठीक है, और इसको नोट करो, और हो किसको यहाँ से लेके, फिर मैं इनको समझाऊंगा क्या क्या होता है। ठीक है, पहले इतना नोट करो क्योंकि नीचे फिर दिखेगा नहीं ना, इतना नोट कर लेना। यानी ये थोड़ी छोटी सी 3 लाइन की, और ये थोड़े से 4-5 लाइन के लिए कोड है ना, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे से हैं, इनको करना है। जैसे ठीक है, करो, इनको नोट करो और हैंड रेस करना, देन मैं समझाऊंगा फिर। उन्नीस बच्चे आज आए, क्या बात है, मजा ही आ गया आज तो। कहाँ तक नोट करना है सर? नेहा कहाँ है? नेहा नहीं दिख रही। नेहा कुत्ता, नेहा गुप्ता कहाँ है? ठीक है, समझ गया।
चलो मैं थोड़ा थोड़ा बोलता रहता हूँ धीरे धीरे, तुम नोट भी करते रहो। देखो डेटाबेस क्या था, जब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक्सेल इतना पावरफुल नहीं है डेटा स्टोर करने के मामले में। लाइक छोटा मोटा बजट काम करना है या छोटी छोटी चीज़ें को डिस्क्राइब करना है या मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो इसमें क्या करते हैं हम, म्यूट कर दो सारे के सारे, किसी का अनम्यूट हो रखा है, आई थिंक जितेंद्र का अनम्यूट हो रखा है, तो उसके पास की कैपेसिटी नहीं है। और जो हमारा एक्सेल है वो आपका पीडीएफ स्टोर नहीं कर सकता, ऑडियो वीडियो स्टोर नहीं कर सकता, तो ये सब प्रॉब्लम्स थी। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कनेक्ट करना बहुत टफ है, वो सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकता, तो हमने कहा डेटाबेस बना रखा है। डेटाबेस में क्या होता है, टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा को तुम स्टोर करता है, ठीक है, जो कि क्या सपोर्ट करता है, एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। अब बात आती है एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो उसका पहला एडवांटेजेस है वो है कंट्रोलिंग रिडंडेंसी। कंट्रोलिंग रिडंडेंसी मतलब होता है एक्यूरेट डेटा निकाल के देना, मतलब कि इंटीग्रिटी। रिडंडेंसी मतलब कि डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर देना। जैसे कि आप एक्सेल के अंदर डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं, डुप्लीकेट शीट्स बना सकते हैं, लेकिन डीबीएमएस के अंदर क्या होता है, बेसिकली सेंट्रलाइज लोकेशन के अंदर डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, कि दूसरे की बजाय किसी अलग अलग जगह पे, ठीक है। और ये क्या करता है, एक तरीके से अवॉइड करता है डुप्लीकेट या मल्टीपल डेटा को स्टोर करना, ठीक है। क्या करता है, ये रिड्यूस करता है स्टोरेज को। जैसे कि हम एक्सेल में कितना मर्जी डाल दे, लेकिन ये यहाँ पर चेक करता है कि, कि जो स्पेस यूज नहीं हो रहा तो इसको ये ऐसा फ्री कर देता है, ये इसकी खास बात है। तो ये लास्ट में लिखा हुआ है, दिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्टोरेज एंड एलिमिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ अपडेटिंग द सेम डेटा इन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो मतलब कि जो भी हमारा डेटा होता है, मल्टीपल डेटा को एक टाइम पर ये अपडेट करवा सकता है, लेकिन इसके अंदर कि गलत आउटपुट्स नहीं आते। आप एक टाइम पर मल्टीपल डेटा एक्सेल के अंदर अपडेट नहीं करा सकते, लेकिन आप एक टाइम पर डीबीएमएस के अंदर चाहो तो सबकी सैलरी में 5% का इंक्रीमेंट कर सकते हो, एक क्लिक पे, एक इंटर पे। फिर आता है मिनिमाइज डेटा इन कंसिस्टेंसी। तो लिखा हुआ है कि इनकंसिस्टेंसी मतलब होता है जैसे कि हमारे मल्टीपल, लेट्स सपोज हमारे पास दो फोल्डर है, दो फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है। उन फाइल्स के अंदर मुझे क्या करना, चेंजेस करने, तो मुझे हर एक पर्टिकुलर फाइल्स को ऑन करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन जो यहाँ पर हो, तो यहाँ पर बोलते हैं उसको इनकंसिस्टेंसी। लेकिन डेटाबेस क्या करता है, जैसे ही आप एक टेबल के अंदर मतलब कि जो भी एक टेबल चेंज करेंगे वो हर जगह चेंज हो जाएगा। सर हाँ सर जैसे कि एक फाइल में बहुत सारे पेजेस हैं, तो फर्स्ट पेज पे अगर हम कोई भी चीज चेंज करेंगे तो वो सारी पेजेस में चेंज हो जाएंगे, या डेटाबेस है के ना? अंदर ये होता है, हाँ, जो उससे रिलेट होंगे, जो उससे रिलेट करते होंगे। ओके ओके ओके। जैसे कि अब आईएससीएस का है, आईएससीएस का जो डेटा है वो स्टूडेंट के साथ भी होगा, फैकल्टीज के साथ भी होगा, उनके कोर्स के साथ भी होगा। लेट सपोज एक कोर्स की फीस बढ़ानी है, 200 रुपये बढ़ाना है, तो यानी वो फैकल्टी से लेकर स्टूडेंट तक सबको दिखना चाहिए ना कि हाँ भाई फीस में इंक्रीमेंट हो गया है। तो क्या होगा, एक एडमिन अपनी वहाँ पर एंट्री करेगा, फीस बढ़ गई है, सबको दिखने लग जाएगी भाई फीस बढ़ गई है, तो उसको बोलते हैं कि मिनिमाइज कर चुका है इनकॉन्सिस्टेंसी को। नहीं, हाँ, एक बार अनम्यूट करना आप, नेहा गुप्ता।
एक बार अनम्यूट करना, बोलना कुछ। हेलो नेहा, आपने शायद लीड वगैरह लगा रखी क्या, ईयरफोन लगा रखे हैं क्या? या तो क्वेश्चन मार्क में लिख दो, अगर मेरी आवाज़ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है ना, वहाँ पे लिख दो, टाइप कर दो कुछ कि आप अटेंड कर रहे हो या फिर जो भी प्रॉब्लम है, अगर मैं समझ जाऊँ कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। दृक्षा, दृक्षा हैंड रेस किया हुआ है, तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छा, आपने बोला कंप्लीट हो था ना गया यानी नोट अपन। ठीक है जी, ठीक है। आपने बोला था नोट। और किस किस का नोट हो चुका है? जितेंद्र का नोट हो गया है। ईशा, ईशा अनम्यूट करना है एक बार आप अपने आप को। आपके ऊपर माइक आ रहा होगा ना बना हुआ, उस पर आप क्लिक करें एक बार। ईशा, ईशा सुरेंद्र, मधु, साइड में ना हाथ बना हुआ आता है, हाथ, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो आ जाता है मेरे पास। ओके सर। ठीक है मैं, ठीक है मधु, ओके। ईशा, ईशा सुरेंद्र कुमार, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपके ऊपर माइक बना रहा होगा, आपकी स्क्रीन में ऊपर माइक बना रहा होगा, क्वेश्चन मार्क बना रहा होगा, हाथ बना रहा होगा, उधर ही एक माइक बना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो व्हाइट कलर का हो जाता है वो। ईशा मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है सेल्फ म्यूटेड, यानी आपने अपनी तरफ से लिखा कर रखा है। हेलो हेलो Who's this? सर, मैं आशु के साथ रवि बैठा हूँ, रवि कश्यप। सर मेरा ज्वाइन ही नहीं हो रहा। कौन सा है एक बार? आशु केशव। आशु के साथ मैं रवि कश्यप। अच्छा, क्या हुआ रवि, आपकी ऐप में ज्वाइन क्या नहीं हो प्रॉब्लम रहा, आ रही है? ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही सर। ज्वाइनिंग नहीं हो रही, रजिस्टर कर रखा है? हाँ, रजिस्टर कर रखा है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ रजिस्टर्स बच्चों के पास, रजिस्टर चेक कर लेता हूँ। ऐप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपने कौन सी गो टू मीटिंग है, गो टू वेबिनार इंस्टॉल कर रखा है फोन में? गो टू वेबिनार तो आप उस पर क्लिक करो। क्लिक कर दिया। एक मेल आई होगी आपके पास, क्लास स्टार्ट होने से पहले मेल आती है। देख रहा हूँ सर, आप एक रवि बार। केशव, रवि केशव बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? रवि कश्यप, हाँ। हाँ, रजिस्टर तो हो रखा आपका। तो इसमें ज्वाइनिंग सर ज्वाइनिंग कैसे? ज्वाइनिंग जो नहीं लिखा आ रहा, बस क्लास नहीं दिखा रहे, जो आप कर रहे हो ना क्लास दिखा रहे हो, हाँ हाँ, वो नहीं देखो आ रही आपके सर। पास ना एक मेल आ रहा होगा, मेल, ठीक है, मेल आया होगा तरुण कुमार के नाम से, ठीक अच्छा है। मेल के अंदर अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले भी आया होगा, 1 घंटे पहले आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है।
उस पर क्लिक करोगे ना, ज्वाइन नीचे आता है मीटिंग आईडी। मैं बता देता हूँ। वेबिनार ऑन करो, आप अपना गो टू वेबिनार ऑन करो। एक मिनट बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। ऑन है सर, ज्वाइनिंग लिखता आ रहा है। गो टू वेबिनार ऑन कर रखा है आपने? हाँ सर। गो टू वेबिनार के साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइलेंट, साइन इन। अच्छा कर, साइन इन कर दिया। साइन इन के नीचे क्या लिखा आ रहा है? फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल और ज्वाइन विद वेबिनार आईडी। इस पे इस पे क्लिक करो, ज्वाइन विद वेबिनार आईडी पे क्लिक करो। कर दिया। आईडी डालो 235 235 488 डबल 488 488 051। 051। ओके, हाँ गो कर दूं? चलो, हाँ चलो चलो, हो गया कनेक्ट? मैं तो नहाया। हो रहा है सर, अभी हुआ नहीं। बाकी इंटरनेट का इशू होगा जो होगा। ठीक है सर। हो गया ना? वर्षा का हो चुका है, रिया का हो चुका है नोट, ऋतिका का हो चुका है, रीना सैनी का हो चुका है नोट, मोहम्मद आस का नहीं हुआ, मधु का, जितेंद्र का हो चुका है नोट, हरिओम का, धीरज, द्रक्षा, आनंद सर। शुक्ला। हाँ जी सर सर उसका जस्टिस, कनेक्ट नहीं हो रहा, यही आ रहा है ज्वाइन टू वेबिनार। ज्वाइनिंग टू वेबिनार। हाँ उसका कनेक्ट नहीं हो रहा। रवि केशव, आपका नोट हुआ आपका? अभी ऑर्गेनाइजर कनेक्ट हो करके गया? कुछ आ रहा है उसमें। यार मेरे यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा। सर गूगल प्लस से जो ऑप्शन है ना, उससे करके देखो तो उससे हो जाएगा। 1 मिनट में आगे बात कर लेता हूँ, 2 मिनट का मुझे टाइम दो। जो बच्चे अरे उनसे बोलो नेहा से, कहीं उसने HTML वाले लिंक पे क्लिक कर दिया हो। यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स आते हैं, उसकी उसने अपनी अगली क्लास का लिंक कर दिया होगा, उसको ना सीधा ये आईडी नोट करवा दो
मैं आपको कौन सी आईडी सर? बताता हूँ, 235488051। उसको बोलना पहले एक ऐप को सेकंड। पूरा क्लोज कर देगी, जैसे डिस्क्लोज नहीं करते हम, ऐप ठीक, क्लोज नहीं क्या है करते। सर? क्या है सर आईडी? 235 235 488 488 051। 051। ओके सर। उसको बोलना पहले ऐप को क्लोज करेगी पूरा, जहाँ से रैम से हटाते नहीं, जहाँ पे बहुत सारी ऐप रनिंग ऐप्स आती हैं वहाँ से भी हटाएगी। ओके। उसको बोलना उस पर क्लिक करेगी, गो टू वेबिनार पे क्लिक करेगी, साइन इन पे क्लिक करेगी, लास्ट में ऑप्शन आता है ज्वाइन विद वेबिनार आईडी, उस पर क्लिक कर देगी। तो वहाँ पर जाके आईडी डाल के गो पे क्लिक करेगी, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आता है आगे डेटा इंटीग्रिटी। बता दो डेटा इंटीग्रिटी होता क्या है। इट इंश्योर दैट द डेटा स्टोर इन डेटाबेस इज एक्यूरेट इन कंसिस्टेंस। DBMS provide the types of check integrity constraint and ensure data integrity। डेटा इंटीग्रिटी के अंदर मतलब क्या होता है, एक्यूरेट डेटा आता है। ठीक है, कोई भी डेटा मतलब डेटा इंटीग्रिटी मतलब एक्यूरेट डेटा, एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी, दिस काइंड ऑफ डेटा, मतलब कि डेटा के ऊपर ही सारा का सारा होता है यहाँ पर। ठीक है, अब डेटा सिक्योरिटी ऑब्वियस ही बात है कि सबसे ज्यादा एक्सेस से भी ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ये डिनाइल करता है। ठीक है, आप इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें एक्सेसिबिलिटी लगा सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, शेयरिंग डेटा, अगला पॉइंट है शेयरिंग डेटा। डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस कैन बी एक्सेस साइमल्टेनियसली बाय any number of applications and user। Sharing of data among multiple application and user is controlled by DBMS। अगर आपने फेसबुक वगैरह चलाते हो तो फेसबुक के अंदर देखो क्या होता है, आप अपना लॉगिन करते हो, लॉग आउट करते हो, लाइक करते हो, फॉलो करते हो, कमेंट्स करते हो, फोटो सब अपलोड करते हो, उस सारा का सारा क्या है, डेटाबेस के साथ ही कनेक्टिविटी है। जो आप लाइक करते हो तो डेटाबेस के अंदर लाइक आ जाता है, आप कमेंट करते हो तो डेटाबेस के अंदर कमेंट आ जाता है। तो सारा का सारा क्या है आपका, वो डेटा के ऊपर है। ठीक है, यानी जितनी भी आपके ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इवन आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा क्या होता है, हमारे डेटाबेस से कनेक्टिविटी होता है। तो शेयरिंग डेटा का पार्ट है ये। ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है कि इट इंश्योर दैट the changes made at one level of the data will not affect the other level of data। यानी एक तरीके से एक जगह पे चेंज करेंगे तो अदर लेवल्स पे वो इफेक्ट नहीं करेगा। डेटा इंडिपेंडेंट, बॉडली क्लासिफाइड एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंट और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब क्या करता है ये, बैकअप और रिकवरी का भी फीचर्स को ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब ये भी नोट करो आप। ठीक है, अभी इतना करो, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा शेयरिंग और डेटा इंडिपेंडेंस। अभी प्रैक्टिकल होगा क्योंकि बेसिकली जो DBMS है वो हमारा पूरा 60% थ्योरी है और 40% उसके अंदर हमारा प्रैक्टिकल वर्क आता है। तो प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, उसको मैं एक हफ्ते के अंदर ही निपटा सकता हूँ चाहूँ तो पहले, लेकिन हमें थ्योरी कंसेप्ट क्लियर करना है, डेटाबेस होता क्या है, क्यों बनाया गया, वगैरह वगैरह वगैरह।
नोट करना, नोट करने के बाद हैंड रेस करना। सर कहाँ तक नोट करना है? ठीक है, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा ना मैं नोट करा रहा हूँ तो? कहीं तुम बोला यार कितना नोट करा रहे हो, ऐसा भी लेवल ही तुम्हारा बहुत बड़ा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नेहा बहुत जल्दी नोट कर लिया यार आपने, तो जल्दी नोट करो इसको। नेहा देखो अब म्यूट का बटन आएगा आपके पास। सर अब सॉरी, बोलो आप। आज थोड़ी प्रॉब्लम थी। एक और क्लास क्या चल हुआ रही थी, बोलिए। मेरे भाई की भी क्लास थी आज। अच्छा, एक मेरे ऐप में भाई दो की दो भी क्लास ले क्लास थी रहे थे? सेम टाइम में। एक फोन के अंदर 2 क्लास ले रहे थे क्या, पहले ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, मैंने कंप्यूटर में ऑन करी थी अपनी। अच्छा, तो आई थिंक तो इसमें कंप्यूटर में सुविधा है। वो ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही थी, इसमें मेरी आवाज नहीं जा रही थी आपके पास, आपकी आ रही थी मेरे पास। तो अरे कंप्यूटर के अंदर आपके वो नहीं लगा हुआ ना, माइक वगैरह नहीं लगा हुआ ना? पता नहीं सर, इसमें नहीं जा रही थी। फिर मैंने मेरे भाई की क्लास खत्म होते ही मैंने ठीक इसमें है, ऑन ठीक है, करी है। चलो कोई नहीं, फोन में रखना, सर ठीक है। इससे पहले क्या आनंद नोट बता देगा, कराया है? आनंद, इससे पहले का आनंद भेज देगा। ओके सर। 2-3 मिनट है। रितिका सैनी ने डन। नेहा गुप्ता नोट कर लिया क्या सारा का सारा? पुनीत गुप्ता का भी डन। दक्षा ने भी नोट कर लिया। आकाश वर्मन ने भी नोट कर लिया है। ध्यान रखना सबकी फोटो आनी, अभी फोटो आएगी ग्रुप पे। भाई तुम सोच रहे हो आप लोगों की अमनदीप ऑफलाइन। मधु नारिक
मोहम्मद आस, वर्षा ने नोट कर लिया। इन बच्चों की स्पीड बहुत अच्छी है। रिया, जी सर। नोट हो गया? नहीं सर, अभी बस एक लास्ट टॉपिक रह रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, लास्ट पॉइंट होता है वैसे टॉपिक में। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। यस सर, मेरा भी नोट हो गया। किसने बोला ये? नाम बोला है एक बार अपना? मधु। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके मधु, म्यूट कर दो। हैंड रेस जल्दी जल्दी हैंड रेस। बस सर हो गया। हो गया। एक बार अटेंडेंस लगा लेता हूँ मैं, क्योंकि अटेंडेंस मेन होता है ना। तो दिया श्रीवास्तव प्रेजेंट है, काश वर्मा प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है, आरती प्रेजेंट है, अभिषेक कुमार प्रेजेंट है, अमनदीप प्रेजेंट है, अनु शुक्ला प्रेजेंट है, आशु कैशव है ना अपने यहाँ पे? आशु कैशव भी प्रेजेंट है, ब्रजेश एबसेंट है, देव कुमार यहाँ पर कोई देव कुमार नहीं है। देव कुमार भी एबसेंट है, देवेंद्र भी एबसेंट है, धीरज प्रेजेंट है, देवेश कुमार भी एबसेंट है, गौरव कुमार भी एबसेंट है, हरिओम आया ना? नहीं आया हरिओम? हरिओम
हाँ हाँ, हरिओम है, हरिओम भी प्रेजेंट है, इब्राहिम एब्सेंट है, ईशा प्रेजेंट है, जितेंद्र कुमार भी प्रेजेंट है, जितेंद्र भी आया है ना, हाँ जितेंद्र भी आए हैं, मधु भी आई यस है, सर आया मधु हूँ। भी आई है, मानव एब्सेंट, मनोज सिंह एब्सेंट, मोहम्मद आज प्रेजेंट, तोहिद एब्सेंट, मुस्कान गुप्ता एब्सेंट, नीलाब एब्सेंट, नीरज आया है? नीरज नहीं आया, एब्सेंट, नेहा गुप्ता एब्सेंट, एब्सेंट नहीं, मैं प्रेजेंट हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, पवन 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 एब्सेंट, पुनीत गुप्ता प्रेजेंट, रंजना एब्सेंट, रवि कैशव प्रेजेंट, रीना सैनी प्रेजेंट, रितिका 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 यहाँ पे थी, रितिका नहीं है, रितिका 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 एब्सेंट, रिया श्रीवास्तव प्रेजेंट ही रहेगी हमेशा, सचिन पांडे एब्सेंट, सारिक एब्सेंट, शारिक एब्सेंट, शिवानी मिश्रा शिवानी मिश्रा शिवानी मिश्रा एब्सेंट, शैर्य भट्ट एब्सेंट, Hello. Hello. सुमित एब्सेंट, who's this? Hello. रितिका Yes, sir. I am present. ठीक है, यू आर प्रेजेंट। हेलो सर, श्रेया प्रेजेंट। श्रेया, वेयर इज श्रेया? सर प्रेजेंट। उन लोगों को दिख क्यों नहीं रही श्रेया? सर मैं प्रेजेंट हूँ। देखते हैं, हाँ हाँ चिंता मत करो, प्रेजेंट लगा देंगे, आवाज सुन तो दी। कहाँ गई श्रेया? श्रेया भट्ट प्रेजेंट, Yes. सुमित है, सुमित एब्सेंट, तनिष प्रेजेंट, वर्षा शर्मा प्रेजेंट। ठीक है, अब मैं प्रेजेंट की बता रहा हूँ, कोई रह गया हो तो बता देना, ठीक है, हैंड रेस कर देना अगर कोई रह गया हो तो। रिया श्रीवास्तव प्रेजेंट हो चुकी है, आकाश वर्मा प्रेजेंट, आरती प्रेजेंट, अभिषेक कुमार प्रेजेंट, अमनदीप प्रेजेंट, आनंद शुक्ला प्रेजेंट, आशु केशव प्रेजेंट, आशुतोष प्रेजेंट, ब्रजेश प्रेजेंट, ब्रजेश है ना? ब्रजेश नहीं है, ब्रजेश है। दोबारा बोलता हूँ, रिया श्रीवास्तव प्रेजेंट, आकाश वर्मा प्रेजेंट, आरती प्रेजेंट, अभिषेक कुमार प्रेजेंट, अमनदीप प्रेजेंट, आनंद शुक्ला प्रेजेंट, आशु केशव प्रेजेंट, आशुतोष प्रेजेंट, फिर आगा धीरज प्रेजेंट, हरिओम प्रेजेंट, ईशा प्रेजेंट, जितेंद्र प्रेजेंट, मधु प्रेजेंट, महिमा प्रेजेंट। महिमा है ना? महिमा है, महिमा है, महिमा महिमा नहीं है, महिमा एब्सेंट है। ये ऑटोमेटिक लग रहा है क्या इसमें? मोहम्मद आज प्रेजेंट, नेहा प्रेजेंट, पुनीत कुमार प्रेजेंट, रवि केशव प्रेजेंट, रीना सैनी प्रेजेंट, रितिका प्रेजेंट, फिर आया हमारा शैर्य भट्ट प्रेजेंट, तनिष प्रेजेंट और वर्षा प्रेजेंट। ठीक है, अटेंडेंस लग चुकी है।
सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। कौन? सर दरक्षा, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। हेलो सर। ठीक है, लग गई? ओ ठीक है सर, देखो थैंक यू। आ गई, चेक कर लो आ गई होगी। अगर कभी कभी क्या सर होता है ना अटेंडेंस ये, सर लिखने का हाँ, स्क्रीनशॉट ले दिखवा लिया करो ना, जल्दी जल्दी करा दिया करो थोड़ा। जल्दी जल्दी क्या लिखवा कहीं बारात आ रही है? नहीं सर फिर भी। स्क्रीनशॉट का नहीं है ये, यहाँ से लगाया है, अभी स्क्रीनशॉट तुम भेजोगे उस ग्रुप पे, ठीक है? स्क्रीनशॉट देखने के बाद वो रेक्टिफाई होगा, उसके बाद वो चाहे एब्सेंट भी मार सकते हैं। ये थोड़ा सा ओके अलग सिस्टम है। ये तो मैंने यहाँ से लगा दिया क्योंकि प्रेजेंटर हूँ ना, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं ही लगाऊंगा। अब मैंने यहाँ से डाल दिया, यानी ये हो गया फर्स्ट राउंड, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है। मैंने यहाँ से लिस्ट भेज दी है कि 24 स्टूडेंट प्रेजेंट है जिसमें से डुप्लीकेट है। जैसे रिया का 2 बार नाम आ रहा है, तो मैं, अब मुझे पता नहीं है कि रिया कौन सा वाला असली है, तो मैंने दोनों पे लगा के भेज दिया, और वो वहाँ से ऑटोमेटिक उसको वो कर लेंगे, ठीक है? अब जैसे कि तुमने देखा होगा, तुम शायद उस ग्रुप में नहीं हो, एक ग्रुप के अंदर नोट्स भेजने के बाद उन्होंने रेक्टिफाई किया, बोला कि इस स्टूडेंट का आशु का शायद पूछा था कि नोट्स नहीं आए, तो ऐसे भी होता है। तो रमेश सर ठीक है, कंपल्सरी नोट्स भेजने हैं ग्रुप के अंदर और आईएसीएस वाले क्या, ऐप में? एक फोटो तो भेजनी जरूरी है, या तो हैंड का हो या मिड का हो या हैंड का, कोई पता, ठीक है ठीक सर, है? ऊपर नाम लिख। तो अपने आप नाम आ जाता है। एक टॉपिक और बचा है, प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है? बैकअप रिकवरी ऊपर भी जा रहा होगा पक्का, मुझे पता है, थोड़ा सा यहाँ पर है, ठीक है? ये देखो आप क्या कर सकते हो, ये नोट नहीं हुआ था सबका, ठीक है? ये देखो, आप अपने डेटाबेस का एक बैकअप भी बना सकते हो, ठीक है? और ये बैकअप को आप स्टोर करके किसी भी हार्ड ड्राइव के अंदर, यानी फ्लैश ड्राइव के अंदर स्टोर करा के किसी को आप दे भी सकते हो, किसी कंपनी के साथ अटैच हो भी सकते हो, ठीक है? तो अब ये भी नोट करो, ठीक है? कुछ देर की बात है, क्योंकि देखो डीबीएमएस के अंदर ये म्यूट कर लो जो भी उबासी ले रहा है। डीबीएमएस के अंदर क्या है कि ये पहले थ्योरेटिकल होता है, क्योंकि एग्जाम थ्योरेटिकल में आता है। अभी भी कह रहा हूँ कि एवरी टाइम तुम प्रैक्टिकल में रहते हो, फिर एग्जाम के टाइम में तुम लैग करते हो, ठीक है? तो उससे थ्योरी भी जरूरी होती है लाइफ के अंदर। नोट करो, प्रोवाइड बैकअप, ये जितना सेलेक्ट किया सिर्फ इसको करना, नीचे में चले जाना, फिर ऊपर सेलेक्ट करना, क्योंकि ये पेज अलग है, वो पेज अलग है। सर बोलो। सर मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने क्लास ही नहीं ली, जो पिछली क्लास ली थी। एक दिन बैकअप का निकालेंगे, उस दिन दे दूंगा, ठीक है? ओके सर। अभी 11:30 बजे कौन सी क्लास है? HTML की है ना? HTML की है सर। हाँ, उसमें कर लेंगे, ठीक है? ओके। सर एचटीएमएल की क्लास सारे ले रहे हैं? ना 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 ना, जिनका, हमारी तो जैसे कि हम ISCS में रेगुलर क्लासेस लेते थे ना, जो बच्चा जिस हाँ। क्लास का था उस क्लास में जाएगा। अब ऐसे ही हो गया है, यानी आप जिस क्लास के अंदर हो वो आप पूरी क्लास लेंगे, अदर क्लास नहीं लेंगे। पहले क्या था, हमने रिवीजन चला रखा था तो कोई बच्चा कोई भी क्लास ले सकता था, लेकिन अब अलग है, अब प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, जैसे ISCS की क्लासेस चलती हैं। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी कौन सी क्लास है नहीं है, कौन सा हमारी कोर्स में है जो नहीं है? जो तुम्हें अप्लाई किया हुआ है, साइन किया हुआ है, वही पढ़ो। हमने तो 9 लीट का भरा था, उसके बाद 9 लीट का भरा था DBMS सर। का था ना। तो बाकी जो आप हाँ देखो, मेरे को सिर्फ पढ़ाने के लिए दिया जाता है इंस्ट्रक्शंस, जो भी आपको पूछना है ना, आप उस ग्रुप पे बात किया करो, जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है ना, या कॉल करके ओके पूछ लिया सर। करो, ठीक है? उस पर नीतू मैडम या तरुण सर अवेलेबल होते हैं, और भी काउंसलर्स होते हैं हमारे, वो जो आपको इन्फॉर्मेशन असिस्ट कर देंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ओके ओके सर। ठीक है, ठीक है। सर नोट हो गया।
नोट हो गया? किस किस का नोट हो गया? हैंड रेज। सर मेरा भी नोट हो गया। ठीक है। सर जी। हाँ सर मेरे ये 2 नाम शो क्यों हो रहे हैं पता ही नहीं। मैंने मैम को बोला था, मैम ने कहा कि आपकी अटेंडेंस शो हो रही है। होने दो। ये लो यहाँ खत्म हो रहा है। सही है ना, आप डबल डबल हो गए, कोई दिक्कत थोड़ी ना। आई थिंक आपने दो बार बनाया होगा ना, तो मे बी वो हो जाता है। सर मैम ने जीमेल आईडी मांगी थी मेरी, तो सर 2 जीमेल आईडी हैं, तो एक भेजी तो उससे तो था ही नहीं, और सेकंड वाली भेजी तो उससे एक ही नाम शो हो रहा है। अरे थोड़ा सा ना यहाँ पे बग है ऐप के अंदर। यहाँ पर किसी शेरे की जो शेरिया भट्ट है ना, उसकी फोटो ना आकाश वर्मा की प्रोफाइल पे दिखा रहा है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ठीक है, वर्षा की आपकी प्रोफाइल के ऊपर शेरिया भट्ट है ना, उसकी फोटो दिखा रहे हैं। पता नहीं इसके अंदर ना आईडी बनाने का कुछ ना कुछ है, इसमें एडिट प्रोफाइल है ही नहीं। प्रोफाइल में जाओगे, है फोटो लगा सकते हो, बच्चों ने लगा रखी है अपनी फोटोज। सर हमें तो जिन्होंने मिला नहीं ही नहीं। लगाई ना, उनकी शफलिंग होकर IISS की ऐप डाउनलोड कर रखी है। यस सर। उसके अंदर प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ना, फोटो अपलोड अच्छा, होती है। उसके अंदर मैं इस ऐप के अंदर ढूंढ रहा था। हाँ, अरे इस ऐप में नहीं भाई, मेरे अटेंडेंस तो उस ऐप से लगती है ना। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। 3 मिनट की डेटाबेस बात रह गई। आर्किटेक्चर। यस डेटाबेस सर। आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है? ये होता है डेटाबेस आर्किटेक्चर। ठीक है, डेटाबेस आर्किटेक्चर के अंदर होता है एक कंसेप्चुअल स्कीमा और एक होता है इंटरनल स्कीमा। स्कीमा बेसिकली क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को लेके आते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और रिट्रीव, मतलब कि सारा का सारा काम यहाँ पे स्कीमा की फॉर्म में होता है। स्कीमा होता है आपका एक डिफॉल्ट होता है, एक हम खुद से बना सकते हैं। तो कुछ लेवल्स होते हैं, एक्सटर्नल लेवल्स, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल्स डेटा आर्किटेक्चर के। तो एक्सटर्नल लेवल क्या होता है? इट इज अ हाई लेवल ऑफ डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। दिस लेवल डिफाइंस द मल्टीपल व्यूज of the same database and describe only those part of database that particular group of user required the hide of remaining part of database। मैंने लास्ट क्लास में बताया था डेटाबेस क्या होता है। आप इसके अंदर व्यूज क्रिएट कर सकते हो। व्यूज होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है कि आप डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, और भी बहुत सारी ट्रैकिंग कर सकते हो। अब जैसे कि IICS का डेटाबेस है, IICS के डेटाबेस के अंदर क्या है? स्टूडेंट का पूरा डेटा है, नाम के साथ, फ़ोन नंबर के साथ, फीस लेके सब कुछ है। अगर लेट्स सपोज उसकी पूरी एक्सेस मेरे को मिल जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बच्चे की फीस कम कर सकता हूँ ना, अपडेट कर सकता हूँ। क्या पता मैं चुपके से जाऊँ, बच्चे की फीस अपडेट कर दूँ, हाँ भाई इस महीने की फीस आ गई, इस महीने की फीस आ गई, लेकिन वो फीस तो दे नहीं रहा, लेकिन उस बच्चा क्या दिखाएगा कि फीस अपडेटेड है। तो बेसिकली एक्सटर्नल लेवल पे क्या होता है? हम ना उतना ही डेटा, मतलब कि उतनी ही एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जितना यूजर को चाहिए। यानी यूजर क्या होते हैं? जैसे मैं हो गया फैकल्टी, मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेस है कि मैं अटेंडेंस लगा सकता हूँ बस बच्चों का, और बच्चों से थोड़ी सी बात कर सकता हूँ। लेकिन जो जैसे कि नीतू मैम है या तरुण सर है, उनके पास फुल अथॉरिटी है। तरुण सर के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो बच्चे को हटा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। अब नीतू मैम के पास क्या अथॉरिटी है? वो अथॉरिटी है नीतू मैडम के पास कि वो बच्चों का सिर्फ और सिर्फ डिटेल देख सकती है, डिटेल ऐड कर सकती है, जो नया बच्चा आता है। तो देखो जैसे कि अब तरुण सर क्या हो गए, वो हो गया हमारे डेटाबेस। उन्होंने क्या कर रखे हैं? दो बना रखे अपने यूजर, एक फैकल्टी और एक एडमिन। तो फैकल्टी वाला काम फैकल्टी कर रहा है, एडमिन वाला काम एडमिन कर रहा है। पूरी एक्सेस किसके पास है? हमारे तरुण सर के पास है। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल लेवल के ऊपर। अब आता है कंसेप्चुअल लेवल।
कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है? दिस लेवल ऑफ डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब द कंसेप्चुअल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी डेटाबेस. In this level, the database entities and relationship among them are defined. देखो जैसे कि यहाँ पर हमने क्या करा, एक एडमिन बना दिया और एक फैकल्टी बना दिया. एडमिन और फैकल्टी बना दिया. अब एडमिन फैकल्टी बनने के बाद उसके पीछे एक आता है सेकंड लेवल, आता है हमारा कंसेप्चुअल लेवल, यानी कंसेप्ट क्लियर करना होता है. अब देखो हमारा जो पीछे बैकवर्ड में है वो कैसे देंगे, पार्ट करेंगे तो लॉजिकली करते हैं, रिलेट करते हैं, यानी जैसे कि बच्चों का स्टूडेंट के साथ रिलेशन बनाना, ठीक है, एडमिन का फैकल्टी के साथ रिलेशन बनाना, फिर मेन डेटाबेस का हम सबके साथ रिलेशन बनाना, ताकि अगर फैकल्टी कोई चेंजेस कर रहा है तो वो मतलब कि एक्सटर्नल वाला जो, यानी जो एक्सटर्नल चेंजेस कर रहा है वो कंसेप्चुअल के थ्रू मतलब कि नीतू मैम को भी दिखेगा और तरुण सर को भी दिखेगा. ठीक है, ये होता है हमारे यहाँ पे हमारा आता है यहाँ पर लॉजिक्स आ जाते हैं. लॉजिक्स आ जाते हैं कि आपको कैसे अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बोले तो. फिर आता है यहाँ पर इंटरनल लेवल. इंटरनल लेवल में क्या होता है, इसके अंदर आप अपने डेटाबेस के आर्किटेक्चर को डिफाइन करके टेबल्स बनाते हैं, मतलब कि चीजें बनाते हैं कि कैसे कैसे डेटा स्टोर होगा. तो आई होप सबको समझ में आया होगा, तो हैंड रेस करो समझ में आया तो. ठीक है ठीक है ठीक है, अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया. ठीक है, अब क्या करो, हेडिंग डालो, डेटाबेस आर्किटेक्चर की हेडिंग डालो. हेडिंग डालने के बाद इस फोटो का स्क्रीनशॉट लो. ये फोटो तुम्हारे नोटबुक में नोट होनी चाहिए. स्क्रीनशॉट ले लिया तो हैंड रेस पे यस सर। क्लिक करना. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मतलब कि फोटोज क्लिक कर लो उसकी, क्योंकि मेरे को दूसरी क्लास में मूव होने जाना है. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया तो हैंड रेस पे क्लिक करो. ऊपर हाथ बना हुआ आता है, हाथ, उस पर क्लिक करना है. हैंड रेस लगता है वो बच्चों को समझ में कम आता है. अब बोलूँगा हाथ खड़े करो. ठीक है, ले लिया. ये नोट होना चाहिए. नोट होने के बाद फोटो आएगी इसकी ग्रुप पे. ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा. अब हम चलते हैं ये तीनों लेवल पे. ठीक है, तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट लो. और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हैंड रेस करना, हाथ खड़े करना अपने, और ये नोट करके विद इन 10 मिनट्स के अंदर, यानी 11:25 पे या 11:30 तक ग्रुप पे आ जाना चाहिए. अरे यार जो कुछ बना लो यार, तो मैगी बना रहे यार, वो नीचे रखिए, मेरे लिए बना दो, क्या करूँगा. उसमें रखी कटोरी नीचे, दो है चाइनीज चाइनीज इधर उसमें. अरे
फिर हाँ हाँ बोलो बोलो। लीव करे होगी क्लास और आगे? हाँ हाँ, आई एम लीव नाउ, लीव कर रहा हूँ मैं। मुझे 11:30 तक चाहिए, ये जो स्क्रीनशॉट लिया है इसको नोट करके फोटो चाहिए ग्रुप पे, ठीक है? ISC यस की सर। ऐप पे जो ग्रुप बना हुआ है। ओके, नाइस टू मीट यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो